फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मशहूर बॉलीवुड सितारों के सबसे बिगड़े हुए बच्चे, और वाह, मोस्ट स्पॉइल्ड स्टार किड्स। चलो देखें कौन से मोस्ट स्पॉइल्ड। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा अमीर है एक्टर, उसका बच्चा जो होगा वो सबसे ज्यादा स्पॉइल्ड होगा। देखते हैं ठीक है कि नहीं है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इनको इंट्रोडक्शन की नहीं ओहो। पर आगे काम की जरूरत है क्योंकि खुद शाहरुख खान ने कह दिया कि My son doesn't want to act, and I don't think he can. हेलो पापा। और ऐसा बाप की वजह से और अब आ रहा है मूवियों में आएगा वो भी। बेटी तो आ गई। उनके बेटे में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है क्या, इसीलिए आर्यन अब बॉलीवुड से नफरत करते हैं? वेल, फैक्ट भाई आपको फिलहाल बस इतना बता सकता है कि आर्यन अकेले बॉलीवुड हेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के रॉयल खान सैफ के चिराग इब्राहिम अली खान ने पापा की तरह पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे अपना करियर चुन लिया है। आई बेट आप भी जानना चाहोगे कि इन्होंने क्या चुना है और क्यों। डायरेक्टर करेगा बाबा? जान ले डायरेक्टर बनेगा और क्या बनेगा। पर उससे पहले जरा इन्हें देखो। अजय और काजोल देवगन की बेटी न्यासा के मिजाज क्या से क्या हो गए। लग रही है ना बॉलीवुड की हीरोइन। अफसोस, पर ये भी खुद को एक्टिंग के कीड़े से दूर रखती है। पर आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। इनमें है ही नहीं, वो लुक्स ही नहीं है एज अ बॉलीवुड किंग एक्टर। एसआरके के पीछे पूरी दुनिया पागल है पर उनके अपने बेटे आर्यन खान को बॉलीवुड रास नहीं आया। क्यों? क्योंकि एसआरके के मुताबिक उनके अंदर एक्टर बनने का जज्बा और हुनर नहीं है। बेटी में पर बिना जज्बे और हुनर वालों को बुला कर मूवी ऑफर करने वाले इस स्टार किड्स कुप्पे के बेटे को लॉन्च करूं। करता धरता ने इसके बावजूद आर्यन को एक दो नहीं कई फिल्में ऑफर की। हालांकि आर्यन ने हर बार यही कहा नो मीन्स नो। और इसकी वजह भी एसआरके ने अपने एक इंटरव्यू में बताई। एसआरके के मुताबिक आर्यन को हर बार अपने पिता से मुकाबला नहीं करना था। उनका कहना था वो कुछ अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे एसआरके का बेटा है, एक्टिंग टैलेंट विरासत में मिला है, और अगर गलत करेंगे तो एसआरके का बेटा है पर एक्टिंग टैलेंट जीरो है। यही वजह है कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कभी खुशी कभी गम में एक्ट करने वाले आर्यन को एक्टिंग से नफरत और राइटिंग से प्यार हो गया। ये फिर वो क्या, है? इन्होंने यूएस में फिल्म लग तो मेकिंग नहीं रहा सीखी था। और अब वो अपने पेरेंट्स के प्रोडक्शन हाउस की मदद से जल्द ही अपनी लिखी हुई फिल्म की कहानी को बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में बदलेंगे। कहानी नंबर लिख 2, रहा है। इब्राहिम अली खान। ये हैं सैफ अली खान के चश्मो चिराग इब्राहिम अली खान, जो बॉलीवुड की चमक दमक और ग्लैमर से कोसों दूर हैं। इब्राहिम अगर चाहते तो आराम से मूवीज में एंट्री ले सकते थे, लेकिन इन्होंने कैमरे के आगे नहीं बल्कि पीछे अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया है। इन्होंने करण जौहर की मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में करण को असिस्ट किया है जो कि इसी साल रिलीज होगी। पर आज मूवीज में एक्टिंग करने के ख्याल से भी नफरत करने वाले इब्राहिम हमेशा से बॉलीवुड से दूर नहीं थे। छोटे फैक्ट छोटे भाई का से मतलब है कि बच्चे हैं। क्या आपको पता था कि इब्राहिम ने एक फिल्म में अपने पापा के बचपन का किरदार निभाया था? जी, इब्राहिम ने टशन फिल्म में सैफ के छोटे वर्जन यंग जिमी का कैरेक्टर प्ले किया था। शायद इसी एक्टिंग के बाद उन्हें समझ आ शक्ल तो गया कि वैसी एक्टिंग है, उनके लिए सैफ नहीं बनी जैसी। है। तभी तो स्टारडम और ग्लैमर से ये इतना दूर हो गए कि एक बार द कपिल शर्मा शो में ऑडियंस बन के पहुंच गए थे। नंबर 3, न्यासा देवगन। मुझे तो लगता है कि इन बॉलीवुड वालों के पास जरूर कोई जादुई दवाई है, नहीं तो कोई ऐसे से ऐसा बन सकता है क्या? नहीं ना। कलर ही चेंज हो गया है, स्किन कलर ही। मेकअप क्या हुआ? और बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी अजय और काजोल की बेटी का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के खुद फैक्ट भाई भी हैरान रह गया था। बहुत तेज हो रहा है। फिर क्या, इस जादू की पोल खुली और पता चला कि ये असल में बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल है। ओ, खत्म। देखा? बाय बाय, निक्का टाटा, गुड बाय, गया। ऐसे में भले ही न्यासा ने अब तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, मगर उनके लुक्स और ग्लैमर की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। न्यासा देवगन, जिनकी स्कूलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर से हुई है, अब वो स्विट्जरलैंड में पढ़ रही हैं, जहां वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक दमक से दूर है। उनके पापा ने खुद बोला है कि उनकी बेटी को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब यही बोलते न्यासा हैं। का सपना तो वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बनने का है, और ये बात खुद काजोल ने कही है। नंबर 4, इरा खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बेटी इरा खान की लाइफस्टाइल बाकी स्टार किड्स के मुकाबले बिल्कुल अलग है। बेहद सिंपल सी जिंदगी जीने वाली इरा खान ने अपना लाइफ पार्टनर भी किसी वेल नोन पर्सनालिटी को नहीं बल्कि उनके फिटनेस ट्रेनर को चुना है, और हाल ही में उन्होंने अपने फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिकरे से सगाई भी कर ली है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि अच्छे खासे सक्सेसफुल एक्टर की बेटी फिल्मी दुनिया से अलग होकर बैठी है और बॉलीवुड को घास नहीं डाल रही है? वेल, इरा के हिसाब से एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है और उनका असल इंटरेस्ट डायरेक्शन में है। इनफैक्ट
इनफैक्ट इरा ने मीडिया नामक एक प्ले डायरेक्ट भी किया है जिसमें इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीच लीड रोल में थी। इरा अपनी लाइफ से काफी खुश लगती हैं और अपने फैंस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की अपडेट्स आए दिन इंस्टाग्राम पे देती रहती हैं। मगर सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके फैंस नहीं, ट्रोल्स भी हैं जो वहां हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने अपने बर्थडे पे आमिर खान के साथ बिकिनी पहन के फोटो डाल दी और वो ट्रोल्स और हेट कमेंट्स का शिकार बन गई। नंबर 5, आलिया कश्यप। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, एक फिल्म जिसका हर एक सीन किसी मीम से कम नहीं है। चाबी कहाँ है? मुझे ऐसा पूछना चाहिए जब घर की चाबी नहीं मिलती। ये तो बहुत ही देखा है। गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसी सुपरहिट मूवी बनाने वाले अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप उसकी को भी बेटी है। बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो मजे से यूएस में पढ़ाई करने के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, जिसमें वो अपने फॉरेन बॉयफ्रेंड के साथ नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग की है जिसे इंडिया के मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। हालांकि शॉर्ट फिल्म करने के बाद भी उनका बॉलीवुड से दूर रहने का डिसीजन नहीं बदला। उनके इस फैसले और लाइफस्टाइल की कहानी सुनकर शायद आपको भी लग रहा होगा कि वो कितनी सेल्फ डिपेंडेंट है, पर खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आलिया ने काफी मेहनत की है। असल में इंडिपेंडेंट रहने के लिए आलिया ने अपना घर तक छोड़ दिया था और जब वो घर से दूर रही थी तब एक वक्त ऐसा आया था जहां आलिया के अकाउंट में सिर्फ 1500 रुपए थे, पर आलिया ने दूसरों की मदद नहीं ली बल्कि खुद को आगे बढ़ाया और आज वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं। नंबर 6, जेमी लीवर। अगर शाहरुख खान बॉलीवुड के रोमांस किंग हैं तो जॉनी लीवर बॉलीवुड के कॉमेडी किंग। ये भी अच्छी कॉमेडी करती है, मैंने देखी है कुछ इसकी और अब वीडियोस। कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचाने उन्हीं की बेटी जेमी लीवर ने एंट्री मार ली है। जेमी लीवर कपूर और खान खानदान के बाद लीवर का खानदान बनाना चाहती हैं, जिसके लिए वो कभी द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी हैं तो कभी किसी दूसरे कॉमेडी शो में, पर कॉमेडी शो से आगे बढ़कर उनका बॉलीवुड में आने का कोई इरादा नहीं है। शायद जेमी अपने पापा के एक्टिंग वाले रास्ते पे न चलकर अपने लिए अलग रास्ता चुनना चाहती हैं। पर भले ही बाकी स्टार किड्स की तरह उन्होंने अब तक बॉलीवुड में अपना डेब्यू नहीं किया है, मगर वो अक्सर बॉलीवुड की कई फेमस सेलिब्रिटीज की मिमिक्री करके उनका मजाक उड़ाती नजर आती हैं। नंबर 7, आरव कुमार। फिल्में देख देख के हमारी आंखों के नीचे अक्षय गड्ढे कुमार का पड़ बेटा गए। तो नहीं है? लेकिन अगला स्टार किड वो है जिसको ना मूवीज देखने में इंटरेस्ट है और ना मूवीज करने में। जी फैक्ट भाई बात कर रहा है बॉलीवुड के चलते फिरते एनर्जी के एटम बॉम्ब अक्षय कुमार के देखा? बेटे आरव वही। कुमार की। अब अगर आप सोच रहे हो कि अपने पापा के इंटरनेशनल स्टारडम को पास से देखने वाले आरव को बॉलीवुड से प्रॉब्लम क्या ये है, लो, तो देखो कैसे मुंह आरव छुपा को रहा है। बॉलीवुड इसलिए नहीं ये पसंद देखो। क्योंकि उन्हें फैशन कितना डिजाइनिंग का ऊंचा काम लंबा पसंद है। और उनके पापा अक्षय को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने बेटे के हर डिसीजन से खुश हैं। उन्हें अपने बेटे से इतना प्यार है कि उन्होंने आरव का नाम अपनी पीठ पर लिखवा रखा है। और Really? वो भी क्यों ना एक्टिंग में ना सही, पर कई हद तक आरव अपने पापा की परछाई ओए है। होए। जैसे अपने पापा की तरह उन्होंने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है और जूडो नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। नंबर 8, मसावा गुप्ता। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और क्रिकेटर विवियन रिचर्ड की बेटी मसावा गुप्ता आपको भी बॉलीवुड मूवी मूवीज में में आई कभी हुई है। नजर नहीं आई होंगी और उसकी वजह है उनके पापा। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ लंबे वक्त तक नीना की लव स्टोरी चली, नहीं, पर वो अफसोस नीना उनकी थी शादी उस नहीं मूवी हुई। में। इसीलिए नीना ने अपनी बेटी को अकेले पाला। शायद यही वजह थी कि नीना अपनी बेटी को बॉलीवुड में धक्के नहीं, एक खाने के लिए मूवी में भेजने आई को थी, तैयार हाँ। नहीं थी, क्योंकि आज भी बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड में टैलेंट की पोजीशन लास्ट और रंग रूप की क्वालिटी सबसे टॉप पर है। और अपनी माँ की तरह शायद मसाबा को भी बॉलीवुड की ये ब्यूटी स्टैंडर्ड पास नहीं आए, तो उन्होंने फैशन डिजाइनिंग चुनी। वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बनी और उसके बाद जब खुद एक्टिंग के ऑफर्स उनके पास चल कर आए तो उन्होंने नेटफ्लिक्स की मसाबा ये देखी थी सीरीज मैंने, वही मैं कह रही थी, नंबर याद 9, शाहीन भट्ट। अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात जब किसकी आ है? ही गई महेश है भट्ट तो की फैक्ट भाई बेटी, बता पूजा दें भट्ट कि की बॉलीवुड किसकी? ब्यूटी स्टैंडर्ड के चलते मसावा की तरह महेश भट्ट की बेटी शाहीन भट्ट भी बॉलीवुड से नफरत करती हैं। सभी नफरत करो फिर आ भी जाओ। उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप क्या बन रहे हैं? राइटर। अब राइटर, डायरेक्टर, Not a director. Daddy. Not in the film industry. Not महेश भट्ट। No. वह ये है कि शाहीन भट्ट बचपन में अपनी बहन आलिया भट्ट और पूजा भट्ट से रंग में थोड़ी सांवली थी और वजन में भी दोनों से थोड़ी ज्यादा थी। पर जिस बचपन में बच्चों को ब्यूटी स्टैंडर्ड का एबीसी नहीं पता होता, उस वक्त एक फोटोग्राफर ने शाहीन के रंग और बढ़े हुए वजन के चलते उन्हें आलिया और पूजा के साथ फोटोग्राफ करने से मना कर दिया था। हालांकि शाहीन को बॉलीवुड से दूर करने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। जैसे सिर्फ 13 साल की उम्र से ही शाहीन डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और एक बार तो उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, पर शाहीन ने वक्त रहते खुद को संभाल लिया और अपना फोकस अपने करियर को बनाने में लगाया। उन्होंने न सिर्फ लंदन से एडिटिंग और फिल्म मेकिंग सीखी, साथ ही उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर राज 3 मूवी में काम भी किया है। यही नहीं, जिस्म 2 जैसी फिल्म के कई सीन्स भी शाहीन ने खुद ही लिखे हैं। यही है एक्चुअली में कि जिन स्टार किड्स के पास वो लुक नहीं है
मतलब हीरो बनने के लिए कुछ लुक तो चाहिए। जिनके जिनके माँ बाप के पास बहुत टॉप के हैं और लुक नहीं है बच्चों में, वो फिर भी ट्राई तो करवाएंगे अपने बच्चों को, लिखवा लो। पर जिनमें जिनको प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि पैसा इतना है, जैसे देखा ना कई केसेस में वो प्लास्टिक सर्जरी वो सब करवा के अपनी शक्ल अपना रंग चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह उसके बाद बॉलीवुड में आ जाएं, क्योंकि पैसा बहुत है। जिनके पास उतना पैसा नहीं होगा वो बच्चे, उनको लगेगा कि भैया करवा भी ली तो भी हमारी शक्ल इतनी बदलेगी नहीं, या उस टाइप से वो जाएंगे डायरेक्शन में या स्टोरी राइटिंग में या फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। उनका ये होने वाला है, वो इसी एरियाज में जाएंगे। कोई भी इसमें से देखा है कि भैया हम डॉक्टर बन रहे हैं या हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे? ये कोई पढ़ लिखे वाले कोई काम नहीं इन्होंने करने इन्होंने इसी टाइप के काम है जिसमें पढ़ाई मिनिमम हो और माँ बाप का इतना पैसा है उससे हमें वो यूज करके हम अपना बिजनेस या अपना डायरेक्शन या उस टाइप से बन जाएंगे प्रोड्यूसर। तो वही दिखा रहे हैं। अब शाहरुख खान का बेटा है भैया, वो हीरो मटेरियल ही नहीं है, उसकी बेटी हीरोइन मटेरियल नहीं है, पर उसकी बेटी तो आ रही है। वो आर्चीज वाली वीडियो थी ना, मूवी कुछ आने वाली थी, उसमें आ रही है। और अब सुनने को ये आ रहा है कि शाहरुख खान अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए, देखो कितना अच्छा चालाकी है कि अपनी बेटी के साथ एक मूवी करेगा वो, कि बेटी को बूस्ट मिल जाए, नहीं तो शी हैज नो हीरोइन मटेरियल। अबे इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, राइट। उनको छोड़ के भैया कहता हूँ कई मतलब इतने अमीर लोग होते हैं, ये अपने बच्चों को इतनी बार लेके आते हैं, बार आदत हो जाएगी, आदत हो जाती है, जो भी और वो चल एक्टर है एक्ट्रेस है चल जाता है, चल पड़ेंगे। बड़े सारे उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो चल जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रू टैलेंट है, जो बच्चा वाकई टैलेंट है, वो बेचारा उसको ब्रेक नहीं मिलता, वो पीछे हो जाते हैं। उनको सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनना पड़ता है, सपोर्टिंग हीरो बनना पड़ता है, छोटे मोटे रोल मिलते हैं, आपको पता भी नहीं चलता बंदा कहाँ है, जबकि वो ज़्यादा टैलेंटेड होता है देन देम। देख ही लो। तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है ही, इसीलिए नेपोटिज्म कहते हैं कि नेपोटिज्म है। और ये आई डोंट नो कितना समय लगेगा कि ऑब्जेक्टिवली हो, कि जहाँ जो वाकई टैलेंटेड बंदा हो उसको आगे लाने का मौका मिले। नहीं, ऑडियंस को स्मार्ट बनना पड़ेगा कि जब तुमको दिख रहा है कि इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है या ये नेपोटिज्म के थ्रू आ रहा है, तो उनकी मूवियां फ्लॉप कराओ, मत देखो। एक बारी बनाएंगे, 2 बारी बनाएंगे, 3 बारी बनाएंगे, जब उनकी लाइफ में कि अभी जितने भी फैंस हैं उनका इतना इंटेलेक्ट ज्यादा नहीं है, वो उस टाइप के फैंस हैं जो जगह आप इतनी सारी चीजें देखते हैं जिसमें लगता है कि फ्लॉप होगा, नहीं होता। क्योंकि अभी मैं तो कहूंगा टोटल इंटेलेक्ट जो फैंस का है काफी कम है। अभी तक जिनके भी बच्चों के बारे में मैंने सुना है जो बॉलीवुड में थे, माधुरी दीक्षित की फैमिली में माधुरी दीक्षित के दोनों बच्चे जो हैं वो यूएसए में आके कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। वो जा रहे हैं एक्चुअल मतलब पढ़ाई की फील्ड के अंदर, अभी तक ये लग रहा है। और किसी का भी इनमें से ऐसा नहीं लग रहा कि इनको पढ़ाई से कोई है या बचपन से ऐश मिल रही है। वो इनकी जिंदगी भर इनकी ऐसी बनी हुई है जिंदगी कि एंड तक इन्होंने ऐश ही करनी है, पढ़ाई लिखाई मेहनत कुछ नहीं है। तो चलो भैया, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।